मैं अश्विनी से भी एक अपडेट जल्दी से ले लेता हूं। ये क्या इस मामले में कहीं कुछ ऐसा पता चल रहा है जहां से ये दिखाई दे कि हाँ अब जांच किसी सिरे की तरफ पहुंच रही है, या अभी तक केवल महत्वपूर्ण ये जो तथ्य हैं बस यही सामने है और इसी के आधार पर जांच करनी? जी देखिए, यहाँ पे जो जांच है वो इस वक्त इनोवा कार, जिस इनोवा कार से स्कॉर्पियो में बैठा ड्राइवर और इनोवा में बैठा ड्राइवर दोनों मुंबई से बाहर चले गए हैं, ये अभी तक की जांच में पता चला है। उस इनोवा कार के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जानकारी ये भी पता चली कि इनोवा कार हो सकता है कि महाराष्ट्र के बाहर चली गई हो, क्योंकि पड़का का जो टोल नाका है वहां से भी गुजरने की जानकारी सामने आई है। तो ये पुलिस के लिए जितने भी टोल हैं बड़े, खासतौर पे नासिक रूट पे, उस टोल की जांच कर रही है। वहां की लोकल पुलिस को अलर्ट किया गया है। इनोवा का जो कलर है और जो नंबर प्लेट है उसकी जानकारी दी गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनोवा का जो नंबर प्लेट लगाया गया था वो फर्जी था। ऐसे में जो आरोपी हैं हो सकता है कि वो नंबर प्लेट उन्होंने फिर कहीं बदला हो। तो ये तमाम ऐसी संभावनाएं हैं जिसके इर्द गिर्द जांच घूम रही है। सबसे महत्वपूर्ण है उन दोनों तक पहुंचना जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, उन तक पहुंचने की जो तमाम जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। थोड़ी देर में ज्वाइंट कमिश्नर अब इस बात पर निगाह रखते हैं कि क्या कहने वाली है पुलिस कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या इस बारे में कोई जिक्र होता है कि नहीं। विक्रम सिंह साहब के पास मैं जाऊंगा। विक्रम सिंह साहब, ये समझा जाता रहा कि 1993 के बाद से मुंबई में इतनी व्यवस्था कर ली गई है कि यूं अचानक से कहीं पर प्लांट नहीं कर दिया जाएगा और लोग करके निकल नहीं जाएंगे। ये समझा गया कि कम से कम 26/11 के बाद तो इसको और पुख्ता कर लिया गया होगा, लेकिन लगता नहीं है। अभी भी लूप होल्स हैं और तगड़े लूप होल्स हैं। दिनेश जी, आपका सही निष्कर्ष है। 93 के बाद ये सही था कि कुछ हमको संतोष था कुछ व्यवस्था के बारे में, लेकिन 26/11 के बाद वो हमारा जो समाधान था, यह हमारी आश्वस्तता थी, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा। और उसके कालांतर में भी देखें, अपनी आलोचना करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर हम सेल्फ ऑडिट नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन हमारी सुरक्षा व्यवस्था जो कि कम से कम 9/10 होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं जाके अटकी हुई है, आज भी 5/10 के ऊपर। इससे ज्यादा मैं प्रकाश नहीं डालूंगा, लेकिन अगर आप खुद भी सिक्योरिटी ऑडिट कर ले, कई टीवी चैनल्स ने किया भी इसको, तो बहुत ज्यादा लूप होल्स हमारी सुरक्षा व्यवस्था में पाई गई हैं, जिसको प्लग इन करना बहुत जरूरी होगा। और ये वर्तमान प्रकरण भी जो है, ये सुरक्षा व्यवस्था की चूक को उजागर करता है। एक बात और आपसे समझना चाह रहा हूं सर मैं, ये जिस तरीके से इसको अंजाम दिया गया है, उनको मालूम था कि सीसीटीवी कैमरे यहां पर निगरानी कर रहे हैं, उनको मालूम था कि कैसे कैमरों की जद में तो आए, दिखाई दे, जितना दिखाई देना है बस उतना, चेहरे पहचान में ना आए। उनको इसको इसी तरीके से अंजाम देना था कि एक बड़ी धमकी चली जाए, और धमकी के लिए उन्होंने लेटर प्लान किया था। क्या उन्होंने इस बारे में पहले से ये देख लिया था कि कहां कहां तक एजेंसीज पहुंच सकती हैं, किस किस जरिए से पहुंच सकती हैं, इसलिए इसको कैसे अंजाम देना है, और मैसेजिंग इसका उद्देश्य है क्या? निसंदेह दिनेश जी, आप सही निष्कर्ष पे दोबारा आए हैं। अगर आप ये देखें, फर्जी नंबर प्लेट उन्हीं की जो कि कॉन्वॉय में सुरक्षा में अन्य वाहन लगे रहते हैं। इसके अलावा सीसीटीवी की उसमें रडार में तो आए, लेकिन सीसीटीवी की और उसने इतने नजदीक जाकर के गाड़ी रोक देना और उसके साथ जिलेटिन की छड़ों के साथ छोड़ देना, यह स्पष्ट करता है कि उन्होंने रेकी किया, तैयारी की। तैयारी में 2 वाहनों की व्यवस्था की, एक स्कॉर्पियो एक इनोवा, जिलेटिन स्टिक्स का इंतजाम किया और एक धमकी भरा पत्र लिखा। इसके पहले भी दिनेश जी, ये इंडियन मुजाहिदीन का नाम आया था। मैं अभी कोई निष्कर्ष पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन धमकी दे के भय और आतंक का वातावरण व्याप्त करा देना, ये चरमपंथियों का ही ये मोडस ऑपरेंडाई टिपिकल है, और फुटप्रिंट्स उन्हीं की तरफ जाके दिखाई पड़ते हैं। इतना दुस्साहस, प्लानिंग, रेकी, तैयारी करना, तैयारी में हाई एंड व्हीकल्स का इंतजाम करना, यानी पैसे की भी कमी नहीं है, और उसके बाद इसको अंजाम कर देना, और थोड़ी बहुत एक टेक्निकल एक्सपर्टीज भी। ये स्पष्ट इंडिकेट करता है दिनेश जी कि ये बहुत ही शातिर दिमाग के जिनका फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।